मंदिर में दाना चुगकर चिड़िया मस्जिद में पानी पीती है। मैंने सुना है कोई राधा की चुनरी सलमा बेगम सीती है। एक रसखान था जो महफिल महफिल रघुपति राघव गाता था। एक प्रेमचंद था जो बच्चों को ईदगाह सुनाता था। नमस्कार, मैं अंसार मुस्तर जनमानस शेखावाटी टीम के साथ आज पहुंचा हूं राणासर गांव में। राणासर चूरू ज़िले का एक गांव है, लेकिन उस गांव में जो लोग रहने वाले हैं उन्होंने एक नई परंपरा के तहत एक नई इतिहास रचने की कोशिशें की हैं और वो कामयाब भी हुए हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ राणासर वेलफेयर सोसाइटी की। मेरे पास इसी सोसाइटी के अध्यक्ष जनाब मुमताज़ साहब हमारे साथ हैं। उनसे भी हम जानेंगे कि क्या आपकी प्लानिंग है और क्या अब आप करना चाह रहे हो आगे। हम गांव के छोटे मोटे विकास जो हमारे स्तर के हैं वो हम हमारे स्तर पर करना चाहते हैं। वैसे अभी ये कोरोना महामारी आई थी, उस टाइम में हमारे गांव के लोगों के हमारे गांव के अंदर तकरीबन हमने 1.5 लाख रुपए की सामग्री बांटी थी और हमारे गांव को कहीं दूसरी जगह जाना नहीं पड़ा और बहुत भी अच्छा सहयोग रहा। वैसे तो मैं उम्र दराज हूँ, मेरे तो जो साथी हैं जवान यंग बच्चे हैं, इन्होंने बहुत बढ़ चढ़ के भाग लिया। और इन्हीं गांव बिसाऊ की जटिया स्कूल के प्रिंसिपल श्री पवन कुमार जी वर्मा ने अपने पुराने छात्रों का एक ग्रुप बनाया, व्हाट्सएप ग्रुप, और उनसे 1100 रुपये इकट्ठा करके वीडियो कैमरे लगाए, वहाँ पे सीसीटीवी कैमरे लगाए। तो उन्हीं को ध्यान में रखते हुए मेरे दिमाग में ये आया कि क्यों न हम हमारे गांव के राणासर के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में भी कैमरा लगाए। तो मैंने अपने साथियों से विचार करके 1 अगस्त 2019 को एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया और उसमें थोड़ा सा धन इकट्ठा हो जाए ये परिकल्पना करते हुए साथियों के सुझाव आमंत्रित किए। तो देखते ही देखते 5 दिन के अंदर ही 1,20,000 रुपये इकट्ठा हो गए। इससे हमारे साथियों का हौसला बहुत बढ़ा और 15 अगस्त को हमने हमारे स्कूल में 16 सीसीटीवी कैमरे, एक बड़ी एलसीडी, एक म्यूजिकल घंटी, यहाँ पियोन की कमी थी उसको ध्यान में रखते हुए एक म्यूजिकल घंटी आदि विद्यालय को भेंट कर दी 10 दिन के अंदर ही। हमारा जो साथियों का जोश था वो यहीं ख़त्म नहीं हुआ। तो इस परिकल्पना को आगे बढ़ाते हुए हमने इस ग्रुप को नाम दिया राणासर वेलफेयर सोसाइटी। यही राणासर वेलफेयर सोसाइटी का हमने 27 दिसंबर 2019 को चूरू में रजिस्ट्रेशन करवाया। आप किस तरह से किन किन लोगों को जोड़ रहे हो और उसके जोड़ने के पीछे जो आपका मकसद है और किस तरह आप इसमें काम करना चाहते हो? जी, आप अपना नाम बताएं। नियाज़ अली खान। मैं इस संस्था को क्या है दिशा निर्देश देता हूँ। जैसा कि साथी अध्यापक सलीमुद्दीन ने बताया आपको, इनके दिमाग में जो परिकल्पना थी उसी परिकल्पना को हमने RWS बनाया, राणासर वेलफेयर सोसाइटी। 27 दिसंबर 2019 को इसका ऑनलाइन हमने रजिस्ट्रेशन कराया और हमने सर्व समाज के राणासर गांव के हर जाति हर वर्ग सबके हमने एक समायोजन करके इनमें मेंबरशिप दी। अब सर, वर्तमान में कितने मेंबर हैं आपकी इस टीम में? हमारे 10 ऑन रिकॉर्ड 10 में से हमारा वितरण है 4 पदाधिकारी प्लस 6 फाउंडर मेंबर। इसके अलावा हमारे आमंत्रित 30 सदस्य हैं। 40 को हमने अधिकार दे रखा है। तो क्या इसमें अगर मेंबरशिप कोई लेना चाहे तो उसके लिए कोई फीस निर्धारित है? बिल्कुल, इसका संविधान है। संविधान के मुताबिक ने सालाना 1000 रुपये लेते हैं हम, और जो आमंत्रित होता है उनका 500 रुपये है। अन्य जो गरीब है हमारे से कोई जुड़ना चाहता है उसका 100 रुपया है। और आपके गांव के अंदर आप बता रहे हैं कि ये सर्व समाज की टीम है? बिल्कुल, ये सर्व समाज की टीम है। इसका हमने बाकायदा मतलब बैंक अकाउंट भी खोल रखा है। इसको NGO पोर्टल पर भी हम दर्ज कर रखा है। नीति आयोग से जुड़े हुए हैं। पैन कार्ड है हमारा। हमारे जो कलेक्शन होता है उस कलेक्शन का बाकायदा हम कैश बुक का मेंटेन करते हैं। हमारे कोषाध्यक्ष है श्री ओम प्रकाश, उसके पास कलेक्ट होता है और सारा काम मतलब एक सिस्टमेटिक तरीके से होता है। इसमें कोई मतलब फॉर्जरी नहीं है, सब काम विद्युत। और अल्प समय में हमने वो काम कर दिए हैं
जैसे PHC हॉस्पिटल के लिए हमने डिलीवरी केस के लिए हम उपकरण दे रहे हैं। इसके अलावा कोविड में हमने अच्छा काम किया और PHC हॉस्पिटल के कार्मिकों को, एक्सिस बैंक के कार्मिकों को हमने मतलब KN95 मास्क वितरण किए। इसके अलावा हम बालासर के गौशाला है उसमें भी हमने दिया है। अभी जो पीछे शहीद हुआ कोलिंडा में मोहसिन खान, वहाँ पर हमारे जितने भी साथी हैं बाकायदा हमारी ड्रेस है, लोगो है, उनके साथ गए और पानी वगैरह की व्यवस्था की। हम लगभग 3000 लीटर पानी लेके गए और सेवा दे के आए। तो हम मतलब कहने का मतलब है कि मानव जन कल्याण के जितने भी कार्य हैं उनमें हमें कभी भी सेवा देने से चूकते नहीं है। इंशाल्लाह मैं तो ये चाहता हूँ कि मेरे इस गांव के सर्व समाज के जितने भी सदस्य हैं वो और भी जुड़े और सभी का हम मतलब स्वागत करते हैं। कहना चाहेंगे कि क्या ओम प्रकाश जी आज का जो ये आपकी टीम का जो ग्रुप हमने सुना, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या है कोर्स के अंदर और कितना आप तैयार कर रहे हैं? जैसे सर बता दिया उन्होंने पहले सर ने कि हमने 1,20,000 रुपये के सरकारी स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल है, उसमें कैमरे दिए हैं, इन्वर्टर भी दिया है और इलेक्ट्रिक बिल है। नहीं, आप कोषाध्यक्ष हैं, सर्व समाज की टीम है, तो क्या फेस करना पड़ता है, क्या दिक्कतें आती है आपको? दिक्कतें तो सब बहुत आती है, पर सर्व समाज की संस्था बना रखी है तो इसके लिए अपने जो फंड है वो केस भी आता है तो केस मेंटेन भी करते हैं, ऑनलाइन भी आता है तो उसका भी एक रजिस्टर मेंटेन कर रखा है। और जो सारी टीम है वो मिल बैठ के डिक्लेयर कर लेती है कि कैसे काम कैसे करना है। क्या गांव से कोई इसकी विरोध भी करता हुआ नजर आया है? क्योंकि कहीं चीज़ के माइनस और प्लस दोनों पहलू होते हैं, तो कहीं इसमें आपको ऐसे निगेटिविटी आती है, कोई आपको ऐसे फोर्स करता है, कभी दिमाग में ऐसे विचार आते हैं कि क्या आपने कि टेंशन ले ली? नहीं सर, हम इस चीज़ पर ध्यान नहीं देते क्योंकि जो सामाजिक कार्य है उसमें थोड़ी बहुत दिक्कतें आएगी, पर अपन उस दिक्कत का कुछ नहीं करते हैं सर। इस वेलफेयर सोसाइटी के बारे में मैं वेलफेयर सोसाइटी में फाउंडर मेंबर हूँ और ये जो काम कर रही है वो अच्छा कर रही है। सभी साथी मिलकर एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं, कलेक्शन में और में सब में जो काम कर रही है वो अच्छी तरीके से कर रही है वेलफेयर सोसाइटी। क्या आप सर्व समाज की टीम है, क्या एकजुट होने में मज़ा है काम करने में? बिल्कुल बड़ा मज़ा है, एकजुट होने में ही देश की और गांव की सबकी भलाई एकजुट होने में ही है।